बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नेट एंड टीवी केबल पेमेंट या एनी अदर बिजनेस लाइक शॉप, मेडिकल स्टोर एक्सेट्रा। किसी भी पेमेंट स्टेटस के लिए आप इस शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपने सिर्फ चेक बॉक्स लगाना है और चेक बॉक्स के थ्रू आपका पेमेंट रिसीव हो जाता है यानी पेड हो जाता है। और इसका कैलकुलेशन भी आसानी के साथ आप देख सकते हैं। यानी अगर पेड आप देखते हैं तो पेड भी देख सकते हैं, अनपेड वैल्यू भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेंडिंग पे जितने अमाउंट है हमारे पास वो दिखाएगा और दूसरी साइड पे पेड अमाउंट है वो दिखाएगा। जब हम चेक लगाते हैं तो पेड अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है और अनपेड डिक्रीज़ हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं चेक लगाता हूँ तो हमारे पास पेंडिंग जो है वो कम हो जाता है और पेड अमाउंट बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और इस शीट में हमने एक चीज़ और ऐड किए हैं रिमाइंडर के तौर पे, यानी जहाँ कभी बिल एक्सपायर हो जाता है वहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है और रिकवरी का आपके पास आसानी के साथ ऑप्शन आ जाता है। और इसमें ये हमारा पुराना वीडियो है, इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें ये शीट चाहिए। तो शीट मेरा जो पुराना था वो कहीं से मिस हो गया, मैं नए सिरे से बना रहा हूँ और ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इस शीट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो डेवलपर टैब का है। डेवलपर टैब अगर आपके पास एक्टिव नहीं है तो रिबन में कहीं भी आप राइट क्लिक कर दें खाली जगह पे और कस्टमाइज़ रिबन पे जाना है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और फिर कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ रिबन पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज़ रिबन ऑलरेडी सेलेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में ये डेवलपर टैब के ऊपर चेक लगाना है। अगर चेक नहीं लगा हुआ है तो उसके बाद ओके करना है तो डेवलपर टैब एक्टिव हो जाएगा। डेवलपर टैब पे जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने इंसर्ट करना है वहाँ पे राइट क्लिक करना है। पेस्ट के ऑप्शन से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं या लेफ़्ट क्लिक करके डायरेक्ट भी हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद सेल के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है और एडजस्ट करने के बाद इसकी जो टेक्स्ट है उसको बैक स्पेस से या डिलीट के बटन से रिमूव करना है। क्योंकि हमारा चेक बॉक्स रेडी हो गया, इसके ऊपर आप चेक लगाएं या ना लगाएं इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने क्या करना है, नीचे भी पेस्ट करना है अपनी पूरी टेबल के ऊपर। सबसे पहले हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। नीचे पेस्ट करने के बाद हम अलग अलग इसको फिर सेल के साथ वो भी करेंगे, लिंक भी कर देंगे। राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है, यहाँ सेल लिंक के ऊपर क्लिक करके फिर उसी सेल को हमें सेलेक्ट करना है जिसके साथ हमने चेक बॉक्स को लिंक करना है। इसी तरह दूसरे सेल के ऊपर भी यहाँ पे हम चेक लगाएंगे तो ट्रू फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये लिंक हो गया। जिस सेल के साथ हम लिंक करते हैं ट्रू फॉल्स उसी सेल के अंदर आ जाता है। दोबारा फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है, सेल लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ सेल सेलेक्ट करके ओके करना है। मैं इसको जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ। तो ये सारे चेक बॉक्स लिंक हो गए वन बाय वन। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट। अगर इस सेल में यानी J6 इक्वल टू ट्रू, अगर यहाँ पे ट्रू है इस सेल के अंदर, कॉमा डबल कोटेशन स्टार्ट एंड क्लोज, इसके अंदर हमने लिखना है पेड। अगर ये ट्रू है तो पेड आ जाए, कॉमा अदरवाइज क्या आ जाए, अनपेड आ जाए। डबल कोटेशन के अंदर लिखना है अनपेड, डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद चूंकि ये फॉल्स है इस वजह से अनपेड आ रहा है, नीचे तक ड्रैग कर दें और जहाँ पे चेक बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पे ये अनपेड को मैं चेंज करता हूँ पेंडिंग पे। पेड अनपेड या पेंडिंग एक ही बात है। अभी इंटर करते हैं और नीचे तक ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ पे भी चेक बॉक्स लगा हुआ है
वहाँ पे पेड आ रहा है और जहाँ पे चेक बॉक्स नहीं है वहाँ पे पेंडिंग नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये शीट चलता रहेगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपका चेक बॉक्स किसी और सेल के साथ लिंक है, वहाँ पे फिर एरर आ जाता है। उस एरर को ख़त्म करने के लिए दोबारा इसको रीलिंक करना पड़ता है फॉर्मेट कंट्रोल के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ शेप इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए इंसर्ट पे जाना है, इलस्ट्रेशन पे जाना है और शेप के ऊपर क्लिक कर दें। कोई भी शेप यहाँ से उठा लें और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह स्टाइल आपको पसंद है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दें। आउटलाइन भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं और शेप इफ़ेक्ट भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये शेप है। शेप के ऊपर हम डिफरेंट टाइप इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट स्टेटस। किसी भी तरह का पेमेंट आपने करनी हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट या टीवी केबल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर किस्म के पेमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट ब्लैक किया और इंक्रीज़ किया। इसी तरह व्यू पे जाके यहाँ से हमने ग्रेड लाइन हटाने हैं, तो हमारा पेज वाइट हो जाएगा। और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे पैदा करना है ताकि हम यहाँ पे 2 शेप और इंसर्ट कर दें। दोबारा इंसर्ट पे जाना है, इलस्ट्रेशन पे, और यहाँ पे एक टाइप का मैंने दोबारा शेप उठाया, यहाँ पे इसको ड्रैग करना है और इसको यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। कलर आप इफेक्ट वाला या सिंपल कलर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट अगर अप्लाई करना हो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टैब के ऊपर क्लिक कर दे उसका, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं और इसको आगे पीछे करने से आप इसका कलर मिक्स कर सकते हैं, इसका कलर मिक्सचर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक बटन। और इस टैब का मैं कलर चेंज करता हूँ वाइट, बल्कि ग्रीन वाइट सही है, ताकि इसमें ब्लैक पूंट सही तरीके से नज़र आ जाए। कंट्रोल पकड़ के इसका एक दूसरा कॉफ़ी बनाया। आप इसके मज़ीद कॉफ़ी बना सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, एक स्टेटस के लिए पेड एंड पेंडिंग, और दूसरा हमारा अमाउंट शो कर देगा। यहाँ से आप कम्बो बॉक्स एक्टिव एक्स कंट्रोल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिर उसमें इस हालत में हम एक ही बटन यूज़ करेंगे अगर हम कम्बो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिर में मैं इसका इस्तेमाल बता देता हूँ। अभी हम फ़िलहाल इसी शेप के थ्रू अपना अमाउंट या स्टेटस देख सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना है। यानी एक लिस्ट बनानी है, डेटा पे जाना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करना है। एनी वैल्यू की जगह पे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सोर्स के नीचे क्लिक करके हम लिखेंगे मैनुअली पेड कॉमा पेंडिंग और इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में 2 चीज़ें होगी, पेंडिंग नहीं। इसमें कोई गलती हो गई तो दोबारा हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। क्या गलती हो गई है? हाँ, हमने डॉट लगाए हैं, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए ताकि अलग अलग हो जाए। तो अभी अलग हो गया, पेड एंड पेंडिंग। तो हम जब पेड सेलेक्ट करेंगे तो पेड का अमाउंट हमें आना चाहिए और पेंडिंग जब सेलेक्ट करेंगे तो पेंडिंग का अमाउंट आना चाहिए। बाकी हम अपील इफेक्ट से इसके टाइटल का कलर चेंज कर देंगे। कलर 1 कलर 2 इसको मिक्स करके हॉरिजॉन्टल वाला सेलेक्ट करके ओके करना है। इसको थोड़ा सा हल्का करना है, बहुत तेज़ है। हाँ, अभी सही है। ओके करना है, दोबारा ओके करना है। इसी तरह आगे 2 सेल को हम डिफरेंट कलर से डिज़ाइन करेंगे, जो हमारा बटन वाला कलर है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे ग्रीन लाइट और नीचे वाला जो है
येलो वाला यूज़ किया। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू सम इफ के थ्रू हम अमाउंट मालूम करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ का पहला आर्गुमेंट रेंज है, तो रेंज हमारा जो रिमार्क है पेड एंड पेंडिंग, ये पूरा सेलेक्ट करना है पूरा कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया में हमारे पास जो डेटा वैलिडेशन लिस्ट है वो सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा सम रेंज जहाँ पे आपका अमाउंट है वो पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अभी पेंडिंग भी दिखाएगा कि पेंडिंग कितना अमाउंट है हमारे शीट में, और पेड भी दिखाएगा। ठीक है जनाब, यहाँ तक हो गया। अब इसको हमने ऊपर ये शेप में दिखाना है, तो इसके लिए शेप को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में इज इक्वल टू प्रेस करना है और फिर पेंडिंग वाले सेल को सेलेक्ट करना है, यानी डेटा वैलिडेशन वाले सेल को सेलेक्ट करके इंटर करना है, तो पेंडिंग इसी शेप के अंदर आ जाएगा। इसको सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन करना है, साइज़ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह ये फार्मूला वाला जो सेल है इसको हमने सेकंड सेल में शो करना है, पिक्चर में शो करना है, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट वाला सेल सेलेक्ट करके इंटर करना है। ये भी सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन, और इसका फॉन्ट साइज भी अप टू 18 रखना है, अप टू 20, 18 सही है। अभी इस शेप को हमने इधर ही सेट करना है। अगर आप इस शेप का इस्तेमाल करते हैं बहुत सिंपल है, फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। डेटा वैलिडेशन वाला जो सेल है वहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, पेंडिंग या पेड। अभी हमने ये जो ट्रू फॉल्स आ रहे हैं इसको हमने वाइट कलर में चेंज करना है ताकि ये नज़र ना आ जाए, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके लिए हमने पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है और पूर्ण कलर वाइट रखना है, तो हमारे पास सिर्फ चेक बॉक्स रह जाएगा। और इस कॉलम का साइज़ भी थोड़ा सा कम रखना है, एक दूसरा कॉलम है इसका साइज़ भी कम रखना है। अल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है तो एक रो के अंदर दूसरी लाइन भी इंसर्ट हो जाती है, दूसरी लाइन बन जाती है। नेक्स्ट हम पेड और पेंडिंग को कलर से अलग अलग मेंशन करेंगे। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके हाईलाइट रूल दैट कंटेन और टेक्स्ट दैट कंटेन को हमने सेलेक्ट करना है। अगर कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल पेड लिखा हुआ है, तो पेड का कलर यहाँ पे लाइट रेड, पेल विद डार्क रेड, ये वाला सेलेक्ट है। हम इसको ग्रीन में चेंज कर देंगे, ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, ओके कर देंगे। ये हमारा पेड वाला हो गया। पेंडिंग के लिए दूसरा कलर चूज़ करेंगे, हाईलाइट सेल रूल और टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पे क्लिक करना है सेल के अंदर और हम यहाँ पे रेड एंड डार्क रेड सेलेक्ट करना है। तो पेंडिंग के लिए लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, ये सेलेक्ट हो गया। अब जहाँ पे भी आप चेक या अनचेक लगाते हैं डायरेक्ट इसका कलर भी स्टेटस के साथ चेंज हो जाता है। और इसी के साथ हम एक और भी फार्मूला यूज़ करेंगे रिमाइंडर के लिए। जो भी एक्सपायर हो जाता है, जिसका टाइम पूरा हो जाता है पेमेंट का, रिकवरी का, तो उसका कलर भी चेंज हो जाए। रिमाइंडर को आप कई तरीक़ों से आप सेट कर सकते हैं। कोई मैसेज अगर आप सेट करना चाहते हैं मैसेज आ जाता है, या अगर आप कलर के थ्रू सेट करना चाहते हैं वो भी आप फार्मूला के अंदर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सिंपल है, बस यही हमने ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला फार्मूला यूज़ करना है। जो तारीख़ पूरी हो जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने करंट डेट डाली, इसको आप 1 महीना पहले की भी कर सकते हैं, यानी 5वें महीने का, छठे महीने का या चौथे महीने का, जो आपने सेट करना है। लेकिन सही तरीका ये है जिस दिन आपने पेड किया किसी का बिल, उसी दिन आप जो डेट इंटर करते हैं उसके मुताबिक अगर आप मैनेज करते रहें, उसी टाइम पे, जाहिर सी बात है उसी टाइम पे ही हम डेट इंटर करते हैं, तो इसमें गलती नहीं हो सकती। और याद रखिए जो भी प्रोसेस आप करते हैं एक एंट्री क्यों नहीं करते हैं, उसके बाद कंट्रोल एस से आपका शीट अपडेट हो जाता है
और इसमें चेंजेस जो है फिर जो आप करते हैं वो सेव हो जाती हैं। ऐसा ना हो कि आप इस शीट में कोई काम करें और आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दें और वो काम जो आप करते हैं वो इसमें फिर बाद में सेव नहीं होती, वो अनपेड ही रहता है, बार बार एक कस्टमर से फिर आपका झगड़ा हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि एक्सेल के अंदर जो भी काम करते हैं उसके फ़ौरन बाद सेव करना है। जहाँ पे भी आप डेवलपर टैब का यूज़ किया है, आपने माइक्रो का यूज़ किया है और उस शीट को आपने सेव एज माइक्रो वर्कशीट करना है, ताकि आपका जो डेवलपर टैब के अंदर जो कम्बो बॉक्स है या कोई आपने विजुअल बेसिक यानी वीबेक का यूज़ किया है वो आप आसानी के साथ इसमें सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो एरर शो कर देगा और आपका कम्बो बॉक्स या कोई मैक्रो रिकॉर्ड फिर काम नहीं करेगा। तो हमारे डेट रेडी हो गए। अभी डेट वाला कॉलम को सेलेक्ट करना है पूरा और कंडीशनल परमिट के थ्रू हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशनल परमिट पे क्लिक करना है, न्यू रूल सेलेक्ट करना है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने लिखना है इज इक्वल टू एंड ब्रेक स्टार्ट। हमने फर्स्ट सेल यानी J6 सेलेक्ट करनी है और कीबोर्ड से 3 टाइम F4 प्रेस करना है। F4 से हम डॉलर साइन को हटा सकते हैं। अगर 2 टाइम मैंने प्रेस किया तो सिर्फ जो है कॉलम के साथ डॉलर साइन रह गया और रो से हमारा डॉलर साइन ख़त्म हो गया। इससे क्या होता है, हम सिर्फ कॉलम के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन टुडे। टुडे जब हम लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज यानी आज का तारीख यहाँ पे हमने लिख दिया, कॉमा दोबारा इसी सेल को हमने सेलेक्ट करना है यानी फर्स्ट सेल को J6 और कीबोर्ड से F4 को 3 टाइम प्रेस करना है तो डॉलर साइन रो से ख़त्म हो जाएगा। माइनस टुडे, टुडे से माइनस कर दें और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये बराबर है या ज़्यादा है 30 दिन से, महीना हम 30 दिन के हिसाब से काउंट करते हैं। तो इसका फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, फॉर्मेट इसका यहाँ पे हम सेट करेंगे। फिल के ऑप्शन से यहाँ ऑटोमेटिक पे जाके इसका कलर हम वाइट कर देंगे। अब फिल पे डार्क कलर हम सेलेक्ट कर देंगे, रेड सही है, रेड और ओके कर दिया। दोबारा ओके करना है। क्या गलती है, आखिर में हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया तो ब्रैकेट क्लोज और ओके करना है। अभी किसी भी डेट को आप एक्सपायर कर दें यानी करंट डेट हम यहाँ पे अगर डाल देते हैं तो वो ये देखें ये लाल हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब जिसका भी 3 दिन पूरे हो जाते हैं पहले सेल के मुताबिक तो वो कलर इसका चेंज हो जाते हैं, ये रिमाइंडर हमारे पास आ जाते हैं कि इसकी 30 दिन पूरे हो गए। ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम अप्लाई हो जाता है। सिर्फ आपने एक कंडीशन रखनी है 1 महीने का और 30 दिन आपने उसमें कंडीशन रखनी है। बाकी सिंपल फार्मूला है एंड फार्मूला, लेस देन ग्रेटर देन वाला फार्मूला है, इसमें कोई भी कंडीशन आप दे सकते हैं। इस शीट में हमने जो डेट यूज़ किया, अब इसके लिए हम शिफ्ट कंट्रोल L के साथ फ़िल्टर लगाएंगे और फ़िल्टर आप एक एक महीने का या एक एक तारीख का फ़िल्टर के थ्रू आप देख सकते हैं। इसी तरह एक एक ब्लॉक का या एक रिकवरी ऑफिसर का डेटा आप अलग अलग देख सकते हैं। फ़िल्टर का ये काम है कि आप अपने डेटाबेस को फ़िल्टराइज कर सकते हैं। अब अगर आपने इस शेप को यूज़ नहीं करनी, कम्बो बॉक्स का यूज़ करना है तो डेवलपर टैब पे जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कम्बो बॉक्स इंसर्ट करना है। कम्बो बॉक्स इंसर्ट हो गया। इसका हमने थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद अब इसमें कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट सेलेक्ट करनी है कि यहाँ पे लिस्ट आ जाए।
तो हमने आखिर वाला लेस सेलेक्ट किया। बाकी इसका स्टाइल माइल जो भी अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं या कलर चेंज करना चाहते हैं, ये पूरा यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट कलर इंक्रीज़ कर देता हूँ और बोल्ड रख देता हूँ। मेरे ख़्याल से जब तक फ़ॉन्ट नहीं है ये अप्लाई नहीं होता, बहरहाल यहाँ से होता है। जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। लिंक सेल जहाँ पे हमने कम्बो बॉक्स ड्रॉप किया है, इसके नीचे वाला जो है G2 गालिबन G2 है, G कॉलम है और 2 रो। तो इसको हम लिंक इसी सेल के साथ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे G2। दूसरा जो है लेस्ट रेंज हमने जहाँ पे पेड पेंडिंग लिखा है, इसको हम नाम देंगे सी लिंक यानी सेल लिंक। तो सी लिंक यहाँ पे भी लिखेंगे फिर सी लिंक, और यहाँ से इंटर करने के बाद इसको कैंसिल कर देंगे। तो जो सी लिंक है, सी लिंक के अंदर जो लिस्ट है पेड एंड पेंडिंग, ये कम्बो बॉक्स के अंदर आ जाएगा। दोबारा हम इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। प्रॉपर्टी पे जाना है, फ़ॉन्ट पे जाना है। फ़ॉन्ट अभी हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। पहले इसमें फ़ॉन्ट नहीं था, इस वजह से इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। अभी इसका हमने फ़ॉन्ट इंक्रीज़ किया। अब हम फार्मूला के अंदर इसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे। F2 की जगह पे हम G2 कर देंगे। G2 में हमारे पास वो है कॉम्बो बॉक्स है। तो अब फार्मूला हमारा काम करेगा उसके थ्रू, कॉम्बो बॉक्स के थ्रू। अब पेड अमाउंट सामने शो हो रहा है और पेंडिंग का भी सामने शो हो रहा है। पहले हमने जो कुछ आगे बनाया था हम इसको हाइड कर देंगे। इफ़ेक्ट भी यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। इफ़ेक्ट का जो कलर है ओके कर देंगे। तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर और क्लीन शीट रह गया। अब इन बटन या बॉक्स के नीचे हमने एक शेप इंसर्ट करनी है यहाँ पे, ताकि डैशबोर्ड की तरह वाज़ेह नज़र आ जाए। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेंड टू बैक। तो जो बटन है या जो शेप हमने इंसर्ट किए हैं ये इसके ऊपर आ जाएंगे। और इसका आप यहाँ से आउटलाइन भी बना सकते हैं और इफेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो एक बेहतरीन किस्म का डैशबोर्ड रेडी हो गया। अब हम अपने डेटाबेस में या एक्सेल शीट में जो भी काम करते हैं, ऊपर इसका रिज़ल्ट हमें शो होगा आसानी के साथ। हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेड देखना है तो पेड देख सकते हैं, पेंडिंग अमाउंट देखनी है तो पेंडिंग देख सकते हैं। इसके नीचे जो फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर के थ्रू आप किसी भी एम्प्लॉय का डेटा देख सकते हैं, कस्टमर का डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। और इस शीट को आप हर रेगुलर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।